डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स। आइए आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत ही मजेदार चीज सीखते हैं। बहुत ही मजेदार चीज क्या है सर? शॉर्टकट मेथड किसके लिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए और किसी पॉइंट का एक लाइन के अलोंग इमेज निकालने के लिए। ध्यान से देखेंगे, काफी अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए सर, एक पॉइंट है x1, y1। एक पॉइंट है x1, y1 और एक लाइन है जिसका कि इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है और ये क्या है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचा गया है। आइए इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचा गया। चलिए सर, खींच दिया हमने। अब इस पर सर परपेंडिकुलर जो खींचा गया इस पॉइंट P से, ये जो फुट है सर, ये फुट है, इस फुट का Q का हमको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। Q का कोऑर्डिनेट कल हमने प्रोसेस से बताया था कि कैसे प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या बताए थे सर? प्रोसेस था हमारा कि सबसे पहले इसका स्लोप निकालो। इसका जो ही स्लोप निकालोगे तो m1 गुना m2 कर दो, -1 के बराबर आएगा और इसका स्लोप आ जाएगा। जैसे ही इसका स्लोप आएगा तुम क्या करो? उस पॉइंट से इसका इक्वेशन निकाल दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। इस लाइन का इक्वेशन आएगा, इस लाइन का इक्वेशन आएगा, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, यही क्या हो जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन सर आज हम चुटकी बजाते हुए जो सवाल बन जाए वो मेथड बताने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड है इसका। ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सर, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि x ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका क्या है? c। और यहाँ आपका x1 है, यहाँ आपका y1 है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल में ये सारा टेक्निक यूज करना है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो प्लीज आप इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आइए बच्चे, तो x1 y1 से इस पर परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये लाइन है। अब चलो क्या करेंगे सर? x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर। अब क्या करना है? इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यानी सर x के जगह पे x1, y के जगह पे क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। अब क्या करोगे? ax1 प्लस by1 प्लस c, नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो ये आपका शॉर्टकट फॉर्म ट्रिक मेथड है। किस चीज को निकालने के लिए सर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने के लिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने के लिए तो बहुत ही आसान सा ये तरीका। आइए फिर सर इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इमेज अगर निकालना हो सर तो इमेज निकालने के लिए ध्यान से देंगे। x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर कितना सर? सिर्फ इसके आगे लग जाएगा -2, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आइए इस पर एक प्यारा सा सवाल लेते हैं। जैसे एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ पर सर 1 2 से एक परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है P से। इसका आपको निकालना है कोऑर्डिनेट। क्या करोगे मेरे भाई? बस ये वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या करना है सर? x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की जगह पे कितना? 1 बटे a के जगह पे भी कितना सर? 1 बराबर y माइनस 2, b के जगह पे कितना है? y का कोफिशिएंट 1 ही ना है, तो 1 हो गया बराबर। फिर सर माइनस कितना है? ax1 प्लस by1 प्लस c। यानी इस पॉइंट को सर हमने कहा था इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। आइए इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x के जगह पे 1, y की जगह पे 2, ये आ गया सर 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 1 है सर,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आइए क्या हो गया, x माइनस 1 बटे 1 बराबर y माइनस 2 बटे 1 बराबर कितना आ गया, एक एक कैंसिल हो गया, -2 बटे 2, 2 कैंसिल हो गया। चलिए अब x माइनस 1 बटे 1 बराबर y माइनस 2 बटे 1 बराबर कितना आ गया, -1। ये इसको इसके बराबर कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर -1, तो ये तो आपका आ गया 0। फिर सर y माइनस 2 बराबर -1 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका 0,1 आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, बोलो मेरे भाई, 0,1। और इमेज निकालना तो आसान काम है। इमेज कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। तो इमेज निकालना होगा तो क्या करोगे मेरे भाई, इमेज आपका तो सिंपल है सर, बस काम यही करना है, सिर्फ इसके आगे क्या लग जाएगा, -2। तो आइए x माइनस 1 बटे 1 बराबर क्या लिखेंगे, y माइनस 2 बटे 1 लिखेंगे, सिर्फ यहाँ क्या लग जाएगा, -2। चलिए -2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये तो सर आ गया x माइनस 1 बराबर y माइनस 2, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ कितना 1 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 2, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 2, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो y माइनस 2 बराबर 2। तो सर x बराबर कितना 3, y बराबर कितना 4, x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो आइए इमेज आपका आ गया सर, इमेज कितना आ गया 3,4। तो 1 2 का इमेज कितना 3,4। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा। आइए बच्चे अब एक और नया सवाल है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है। क्या करोगे, सिंपल है सर, x माइनस x1 बटे a, तो x माइनस 2 बटे कितना 1 बराबर y माइनस y1 बटे b, तो y माइनस 3 बटे 2। आइए बराबर सर माइनस, इस पॉइंट को इसमें रखो, x की जगह पे 2, y की जगह पे कितना 3, 2 प्लस 2 इंटू 3 -1 बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, 1 स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2 स्क्वायर। अब बताइए सर x माइनस 2 अपॉन 1 बराबर y माइनस 3 अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 8 8 में गया 7, -7 बटे कितना आ गया, बोलो भाई 5 आ गया। अब चलिए ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो सर x माइनस 2 बराबर आ गया -7/5, y माइनस 3/2 बराबर आ गया कितना -7/5। चलिए x बराबर 2 माइनस 7/5, 5 2 10, 10 में 7 गया 3 बटे 5 आ गया। यहाँ से सर 2 7 14, तो 3 माइनस 14/5 आ गया, 5 3 15, 15 में 14 आ गया 1, 1/5। ये तो आ गया 3/5, 1/5। ये क्या बन गया सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद अब हम लोग को क्या निकालना है, इमेज निकालना है। निकाल लो इमेज। इमेज कैसे निकालेंगे, बस सर आपको यहीं पे क्या करना है, 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर y माइनस 3/2 बराबर -2 इंटू ये कितना 2 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चलिए सर ये तो आपका आ गया सर x माइनस 2/1 बराबर कितना y माइनस 3/2 बराबर -2 गुना -7 ना, 2 3 6 2 8 8 में क्या 7 हो गया, 7 हो गया, नीचे 2 2 4 1 5। तो चलिए x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा सर 7 दूनी 14 बटे 5, और इधर सर y माइनस 3 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा -14 बटे 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा सर, तो यह आपका आ जाएगा -4 बटे 5। यहाँ से सर इसको उधर भेजो, तो 14 दूनी 28, ये आपका 3 माइनस 28 बटे 5, 5 3 15, 15 में 28 चला गया, कितना होता है -13/5। ये आपका -13/5 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया -4 बटे 5। ये आपका x इज इक्वल टू आ गया -4/5, y इज इक्वल टू -13/5। तो चलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया बोलो भाई, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया था आपका सर 3/5, 1/5, और इमेज कितना आ गया बोलो, तो इमेज आ गया -4/5
कोमा -13/5। इसी तरह से निकाला जाता है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए सर। आइए सर, एक प्यारा सा सवाल है। ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण प्लेन मिरर है, और यहां से सर कोई किरण इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, और ये परावर्तित होकर लौट जाती है। तो 1 2 से सर आपतित हुई और 5 7 से होकर के परावर्तित हो गई। आइए, तो हमको कहता है कि ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड। हमको पूछा है क्या सर? पूछा है रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताइए। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये एक प्लेन मिरर है, 1 2 से एक लाइट का रे आता है, जो परावर्तित होकर के 5 7 से होकर के पास कर जाता है। तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताइए। आइए एक काम करते हैं सर, सबसे पहले तो इसका इमेज निकालते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा, ये थोड़ा सा परावर्तित किरण है इस तरह से। ये आपका 5 7 ना था, 5 7। ये इसका इमेज बनाइए। तो सर ये जो इमेज जहां बनेगा ना सर, जहां इमेज बनेगा, जहां इसका इमेज बनेगा, वो इसके रिफ्लेक्टेड रे को जब बढ़ाएंगे तो उसी पर मिलेगी। हमेशा ऐसा प्लेन मिरर में ऐसा हमेशा होता है, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, रिफ्लेक्टेड रे पर ही आपका इमेज बनता है। रिफ्लेक्टेड रे पर ही आपका कौन सी बनेगा? इमेज। तो अगर सर ये जो है इमेज निकल जाए P डैश, तो सर इस लाइन पर हमको 2 पॉइंट निकल जाएगा, इस लाइन पर 2 पॉइंट निकल जाएगा। अब जब सर इस लाइन पर 2 पॉइंट निकल जाएगा तो स्लोप तो आ जाएगा। इस लाइन पर जब 2 पॉइंट निकल जाएगा तो स्लोप आ जाएगा, और जब स्लोप आ गया, पॉइंट पहले से पता है सर, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल देंगे। बहुत सिंपल है सर। तो इमेज निकालने का भी शॉर्टकट तरीका बताए थे ना, तो 1 2 का इमेज निकालिए। तो प्लेन मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है सर, एक सेकंड, x - y + 3 = 0, x - y + 3 = 0। ये प्लेन मिरर का इक्वेशन पहले से दिया हुआ है। आइए अब क्या करोगे सर? पहले इमेज निकालो। तो सर क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ P। इमेज किसका निकाल रहे हैं हम लोग? P का इमेज। तो क्या करोगे? x - x1, x1 की जगह पे कितना है? 1 है, बटे a के जगह पे कितना सर? 1। x - x1 बटे a होता है, y - y1 बटे b होता है, y - 2 बटे -1 हो गया, बराबर -2 इंटू, आइए इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 1 - 2 + 3 बटे a² + b²। तो 1 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर होगा। ये आपका क्या आ गया? x - 1 बटे 1 और y - 2 बटे -1। यहाँ 3 1 4, 4 में 2 गया, कितना? 2 है ना, 2 दूनी। एक काम करो ना, 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, 1 1 2 है ना, हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा इससे। तो 3 1 4, 4 में 2 गया 2, ये आपका आ गया -2। एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए। x - 1 बराबर कितना सर? -2। इधर क्या हो जाएगा? y - 2 बटे -1 बराबर -2। x बराबर आ गया -2 + 1 -1, y बराबर आ गया 2 + 2 4, y बराबर कितना आ गया? 4। तो x का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू कितना? 4। तो बहुत सिंपल है सर, इमेज निकल गया कितना? 1,4। अब जब इमेज निकल गया रे बउआ, तो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालो। तो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा जरा बोलो? स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे तो y2 - y1, m बराबर कितना सर? y2 - y1 बटे x2 - x1। 5 - 1, 7 में 4 गया 3, 5 में 1 गया 4। तो सर स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। पॉइंट कितना है बोलो? -1,4। इमेज, ये आपका इमेज आ गया।
अब सर स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, 5 से 1 पॉइंट है और स्लोप है 3/4। इक्वेशन निकाल दो ना। अब निकालने में क्या दिक्कत है? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? y माइनस y1 7 बराबर m इंटू यानी 3/4 इंटू x माइनस x1 के जगह पे कितना 5। चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, 4y माइनस 28 बराबर 3x माइनस 15। ये आपका, तो इसको उधर भेजो, ये आपका 3x माइनस 4y 28 में 15 गया 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल था ये। आइए सर एक नया टॉपिक लेकर के चलते हैं, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, कहने का मतलब क्या सर? एक लाइन दी हुई है सर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और 2 पॉइंट दिया हुआ है सर, 2 पॉइंट दिया हुआ है। a है x1 y1 और b है x2 y2। हमको पूछ रहा है सर, ये पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में? अरे ऐसा तो क्या को केस हो सकता है इस दोनों पॉइंट के लिए? सर या तो दोनों पॉइंट इस लाइन पर होगा, तो लाइन पर होगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, वो तो पहले से पता है। और कौन कौन केस हो सकता है? या तो दोनों पॉइंट इधर होगा या फिर दोनों पॉइंट इधर ही होगा, या फिर सर ए इधर होगा बी इधर होगा क्या, या फिर बी इधर होगा बी इधर होगा, ये ए इधर होगा। ठीक, तो ये सब केस क्रिएट हो सकता है। तो इसमें सर कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे इसका पोजीशन है कहाँ? तो सबसे पहला काम क्या करोगे सर? इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो। करोगे? दोनों पॉइंट को, ए को भी इसमें पुट कर दो और बी को भी इसमें क्या कर दो? पुट कर दो। तो सर जो ही पुट करेंगे x1 y1 तो क्या आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c ना, ये आ जाएगा सर। ठीक, और इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ax2 प्लस by2 प्लस क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। अब चलो मेरे भाई, ये ax1 प्लस by1 प्लस c आ जाएगा, ये x2 प्लस by2 प्लस c। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर सर इसका भी वैल्यू आया पॉजिटिव और इसका ही वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव, तो सर दोनों पॉइंट सेम साइड में होगा, या तो दोनों इधर होगा या फिर दोनों इधर होगा, यानी जिधर ए होगा उधर ही कौन होगा? बी होगा। कब? जब दोनों प्लस आ जाए तब, या फिर दोनों माइनस आ जाए तब। दोनों माइनस आ जाए तब, अगर ये भी माइनस ये भी माइनस आ गया तब दोनों पॉइंट का साइड क्या होगा? सेम होगा। अगर सर दोनों का वैल्यू आ गया पॉजिटिव तो सर दोनों का साइड तो भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन सर लेकिन अगर सर लेकिन अगर ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, या फिर ये आ गया प्लस ये आ गया माइनस, तब सर ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। दोनों एक दूसरे के विपरीत साइड में होगा। ए इधर तो बी इधर, बी इधर तो ए इधर, अपोजिट साइड हो जाएगी। सेम साइन तो सेम साइड, अपोजिट साइन तो अपोजिट साइड। इसे याद रखना है, सेम साइड सेम साइड। समझ गए? पॉइंट को पुट करके देखिए सर, दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव आता है तो सेम साइड में लाई करेगा पॉइंट, और अगर सर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाता है तो अपोजिट साइड में लाई करेगा पॉइंट। तो प्लीज पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को। फिर एक प्यारा सा सवाल कराते हैं इसको। ये सर अभी एक सवाल आपका हमने लिया है, ये लाइन का इक्वेशन है, ये दोनों पॉइंट हमको बताना है दोनों सेम साइड में लाई कर रहा है या फिर अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। तो चलो भाई
रखो तो इसको 2 3 को रखो, पुट 2, कितना आ जाएगा जरा बोलो तो, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3 प्लस 1, कितना 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 में 9 गया, कितना गया -4 आ गया। पुट कीजिए फिर से सर, क्या -1 3 पुट कीजिए, ये कितना आ जाएगा सर, 2 गुना -1 घटाओ 3 गुना 3 जोड़ 1, ये कितना -2 -9 11 -11 1 -2 -9 -11 में 1 जोड़ देंगे तो -10। सर दोनों निगेटिव आ जाएगा, दोनों निगेटिव, बोथ वैल्यू आर निगेटिव, बोथ वैल्यूज आर निगेटिव, दोनों वैल्यू क्या आ गया सर निगेटिव, इसलिए दोनों अपोजिट सेम साइड में होगा, दोनों क्या आ जाएगा सेम साइड में। Therefore, P and Q lie in same side, सेम साइड में लाई करेगा, सेम साइड में लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम साइड में लाएगा। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। आइए एक और सवाल है, लाइन दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में इसका पोजीशन पूछता है किधर हो। ध्यान दीजिए सर, पुट P को रखो तो 3 1 को, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 3 -5 गुना 1 प्लस 1, ये कितना 2 3 6 6 1 7, 7 में 5 गया कितना 2, पुट कीजिए सर Q को 2, 3, तो ये कितना आ जाएगा सर 2 गुना 2 -5 गुना 3 प्लस 1, 2 दूनी 4 4 1 5, 5 में 15 चला गया कितना सर -10, तो ये सर पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया सर, तो दोनों सेम साइड में तो होगा नहीं सर, अपोजिट साइड। Therefore, P and Q are in opposite sides, दोनों लाइन के अपोजिट साइड में होगा सर, एक ऊपर तो एक नीचे, अपोजिट साइड। तो प्लीज आप इसको फिर से नोट कर लीजिए। तो बच्चे आज के क्लास में हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक सवाल दे करके जा रहा हूं। अगर आप मेरा इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो लास्ट में जो जिस पॉइंट को मैंने बताया उस पॉइंट पर एक प्यारा सा सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो प्लीज आप इसको देखें। इफ A01 B अल्फा स्क्वायर कोमा अल्फा लाइज ऑन सेम साइड्स ऑफ द लाइन, कहता है इस लाइन के सेम साइड में ही दोनों पॉइंट, इसका मतलब या तो इस दोनों को रखने पर दोनों पॉजिटिव आएगा या फिर दोनों निगेटिव आएगा। तो सर ये बात दी हुई है, A और B जो है सर सेम साइड में है इस लाइन के, तो कहता है अल्फा का रेंज बताइए। तो अल्फा का क्या रेंज, अल्फा के किस वैल्यू के लिए सर, तो अल्फा का रेंज बताना है आप लोगों को क्या होगा। मैंने आंसर दे दिया अल्फा बिलोंग्स टू -2, 3। आप इसको बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमसे नहीं बना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसका वीडियो बना करके अपलोड करूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू।